में एसआईटी द्वारा विवेचना की जा रही, जिसमें एजे परीक्षा में जो है 2 लोग की गिरफ्तारी की गई, जो संदीप और अमित नाम के 2 लोग हैं। और जो गागालेडी सहारनपुर के रहने वाले हैं। इनके जो संजीव दुबे जो इसमें मेन मास्टर माइंड था इस परीक्षा में, पटवारी में भी इसको जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, ये उसके रिश्तेदार हैं। और साथ ही साथ इन्होंने परीक्षा भी दी साथ में। और कुछ इनके लोग थे जो 2 स्थानों पर, हसनपुर जगह है सहारनपुर में, वहां पर परीक्षा दिलवाई थी। साथ ही साथ भारत माता मंदिर के पास एक धर्मशाला है जहां पर भी कुछ छात्र इकट्ठा हुए थे। तो 2 लोग की इसमें अरेस्टिंग की गई है। और इनके साथ के जो लड़के वहां पर थे उनके बारे में भी जानकारी मिली कि कौन कौन परीक्षार्थी थे जिनके लिए टीमों को लगाया गया है। कुछ मिला है सर इनके पास में? कैश वगैरह या इससे क्या, इससे अभी कुछ मतलब इसमें बेसिकली क्या है कि जो इसमें जो इनके क्योंकि रिलेशन में ही है, तो इनको परीक्षा के बाद, क्योंकि खुद भी इन्होंने फ्री में परीक्षा दी, इनको पेपर मिल गया था, तो एक तरह से वो ऑब्लाइज हुए थे। दूसरा, साथ ही साथ परीक्षा के बाद संजीव दुबे ने इनको प्रॉमिस किया था सब चीजें सेटल हो जाएंगी तो इनको मोटी धनराशि दी जाएगी। सर इस पूरे मामले में कई सारी गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन एक ग्राम प्रधान है, पूर्व भाजपा नेता है, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। क्या उसका कुछ पता नहीं लग देखिए, इसमें कुछ लोग इसमें संदिग्ध प्रकाश में आए थे इन्वेस्टिगेशन में, पटवारी परीक्षा में भी, एजे में भी। इसमें कुछ लोग हैं जो लगातार निरंतर फरार हैं इसमें, और उनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। कुछ लोग द्वारा माननीय न्यायालय में सरेंडर की एप्लीकेशन भी लगाई गई है, जो कि इसलिए लगाई गई कि पुलिस की लगातार जो दबिश और उसे गिरफ्तारी के बचने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारी टीमें लगी हैं, जो भी इसमें संदिग्ध आया है, जो भी नेम्ड हो रहा है या कहीं से भी इसकी संलिप्तता आएगी, उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोचिंग सेंटर एक संचालक कल जो गिरफ्तार हुआ था, उसमें आपकी ओर से बताया गया था कि कुछ धरना प्रदर्शन करने वाले उनके संपर्क में रहते हैं। तो ये किस तरह के धरना प्रदर्शन करने वाले लोग, क्या ये अभ्यर्थी भी हैं? देखिए, इसमें जो बातें स्पष्ट आई थी, इसमें कुछ अभ्यर्थी थे जो हमारे गवाह के रूप में भी, जिन्होंने बताया कि उनको किस तरह से प्रलोभन देकर कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक ने और अन्य छात्रों को शामिल किया था कि उनसे बड़ी धनराशि लेकर वो उनको परीक्षाओं में पास करा देंगे। चूंकि वो परीक्षा में वो अपियर हुए थे, उनके कुछ कागजात और उनके चेक्स वगैरह भी लिए गए थे। उन्हीं के द्वारा बताया गया कि जब ये परीक्षा का रिजल्ट, जब ये अधर में फंस गया था, तो वो अपने पैसों की डिमांड भी कर रहे थे। तो उनके द्वारा बताया गया था कि कि इस तरह के आंदोलनों को, अगर कोई परीक्षा लीक होती तो हम फिर से पुनः परीक्षा आयोजित करा देते हैं। और साथ ही साथ इसमें उनके द्वारा बताया गया, कोचिंग संचालक द्वारा भी, कि हाँ, उनके और कुछ ऐसे संदिग्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो रुड़की क्षेत्र में भी है, देहरादून में भी है, कि लगातार उनके द्वारा दबाव रहता है कि ऐसी फंडिंग की जाए जिससे कि वो परीक्षाओं को टलवा सकें और या डेट बढ़वा सकें या निरस्त करा सकें, जिससे कि निरंतर उनका भी मुनाफा होता है, जिससे लगातार स्टूडेंट जो वहाँ पर इनरोल्ड रहते हैं। यही चीजें पूछताछ में आ चुकी हैं, जिसके वेरिफिकेशन के लिए भी हमारी एक अलग टीम काम कर रही है। सर एक सूची भी वायरल हो रही है। पटवारी की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी एक अभियुक्त जो है सुरेश की गिरफ्तारी की गई है। सुरेश जो है रिलेटिव है इसमें संजीव दुबे, जो इसमें मुख्य अभियुक्त था, पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, उसका मामा लगता है। और बिहारीगढ़ के पास जिस रिजॉर्ट में करीब 25 से 30 छात्रों को ले जाया गया था परीक्षा पूर्व, ये वहां मौजूद था। और चूंकि रिलेटिव भी था, तो सारी व्यवस्थाएं करना और छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़वाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो लगातार फरार चल रहा था, जिसकी भी गिरफ्तारी एसआईटी द्वारा की गई है।